student, you're welcome to digital platform of Saraswati Group of Colleges, and today I am here with a new topic, a summary of the necklace. इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने द नेकलेस के बारे में पढ़ा था कि इसकी थीम क्या है, इसमें कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, इसके जेनर के बारे में, स्टोरी की सेटिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे द नेकलेस की समरी। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम सभी जानते हैं कि द नेकलेस की राइटर माउपेसेंट हैं, जो कि जो कि ट्विस्ट एंडिंग के लिए जाने जाते हैं या आयरॉनिक एंडिंग के लिए जाने जाते हैं। और इनका जो सेटिंग होता है वो रियलिज्म चीज़ों को उठाते हैं। कॉमन पीपुल इनके सब्जेक्ट होते हैं अपनी स्टोरी के। शुरू करते हैं। इट इज़ अ फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी इन द जेनर ऑफ रियलिज्म। एक इसकी जो जेनर है उस स्टोरी की वो रियलिज्म है। एंड द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी वॉज गाउदे माउपेसेंट। गाउदे माउपेसेंट इसके राइटर हैं। एंड द स्टोरी एंडेड विथ ट्विस्ट आल्सो नोन एज आयरॉनिक एंडिंग। ये जो स्टोरी है ये ट्विस्ट के साथ एंड होती है, जिसे हम आयरॉनिक एंडिंग के नाम से भी जानते हैं। दिस टाइप ऑफ एंडिंग वॉज हॉलमार्क ऑफ माउपेसेंट स्टाइल। इस तरीके की एंडिंग इनका हॉलमार्क है। इनके मैक्सिमम स्टोरी में आपको ट्विस्ट या आयरॉनिक एंडिंग या सरप्राइजिंग एंडिंग देखने को मिलेगी। द स्टोरी टुक अ प्लेस इन फ्रांस सेवरल 100 years एगो। लगभग 100 साल पहले इसकी जो सेटिंग है कहानी की वो फ्रांस की है, पेरिस की है। एंड द स्टोरी टेल्स दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट विथ व्हाट वन हैज़। Also, one must hide to truth, and this story, Mathilde Loisel faced a very hard to him as a result of her desire. ये स्टोरी बताती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए, उसी में हमें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। इस स्टोरी में एक सत्य ये भी छुपा हुआ है। इस कहानी की जो हीरोइन है, जो नायिका है मैथिल्डे लॉयज़ेल, वो कितनी प्रॉब्लम फेस करती है कि अपने इच्छाओं की वजह से जैसी वो है वैसे न हो करके किसी और तरीके से वो रहना चाहती है, किसी और तरीके से शो ऑफ करना चाहती है, जिसकी वजह से उसे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये स्टोरी वही बताती है। शुरू होती स्टोरी। ऑलरेडी मैथिल्डे लॉयज़ेल लिव्ड इन अ फ्लैट विथ हर हस्बैंड एंड ही वर्क एज अ क्लर्क फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैथिल्डे लॉयज़ेल जो इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, मेन कैरेक्टर है, वो अपने हस्बैंड के साथ एक फ्लैट में रहती है। उनका हस्बैंड जो है वो क्लर्क हैं, किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। एंड दे वर नॉट एबल टू लिव अ लग्जरियस लाइफ। वो इस योग्य नहीं है कि वो लग्जरियस लाइफ को जी सके। बहुत ही मिडिल क्लास की फैमिली में इन मैथिल्डे लॉयज़ेल रहती हैं। एंड हाउएवर दे वर नॉट पुअर, मेयरली सिंपल। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत गरीब हैं, लेकिन वो सिंपल है। हाउएवर मैथिल्डे डिज़ायर वाज टू बी रीच। लेकिन जो मैथिल्डे है, मैथिल्डे लॉयज़ेल जो है, उसकी जो इच्छा है वह रीच होने की, अमीर होने की है, अमीर की तरह दिखने की है। सी फेल्ट इरिटेट एंड डिसअपॉइंटेड एंड सैड नॉट हैविंग अ लार्ज हाउस। वो इस बात को लेकर के हमेशा इरिटेट होती रहती है, हमेशा डिसअपॉइंट रहती है कि उसके पास बड़ा घर नहीं है। मोर ओवर सी डिज़ायर टू हैव गुड ड्रेसेस, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी एंड मेड ऑफ हर सेट। उसकी जो इच्छा थी कि उसके पास बहुत सारे अच्छे ड्रेसेस हों, कुछ बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज हों, और ऐसा है नहीं। इस वजह से वो हमेशा दुखी रहती है। आगे देखते हैं। वन डे हर हस्बैंड ब्रिंग हर अ इन्विटेशन फॉर अ फैंसी पार्टी। इट वॉज अ इन्विटेशन to the wall and through the wife would very excited about seeing the invitation letter. एक दिन इनके हस्बैंड जो हैं, इनको अपने ऑफिस से एक कार्ड मिलता है, इनविटेशन कार्ड मिलता है कि इनके जो हेड हैं, जो इनके बॉस हैं, उनके वहाँ पार्टी है। इनकी पत्नी वो सोचते हैं कि जब ये इन्विटेशन, क्योंकि बहुत दिनों से ये दोनों ये इनको ये बाहर लेके नहीं गए थे, यानी कि इनके हस्बैंड बाहर लेके नहीं गए थे। उन्हें लगा कि अगर मैं ये इन्विटेशन लेटर जब मैं उसे दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। हाउएवर जबकि हिज वाइफ इंस्टेड बीइंग हैप्पी थ्री अवे इन्विटेशन लेटर एंड स्टार्टेड क्राइंग। जैसे ही इन्होंने अपनी पत्नी को इन्विटेशन कार्ड देते हैं, इन्विटेशन लेटर देते हैं, वह खुश होने के बजाय उसे फेंक देती है
और रोना शुरू कर देती है। क्यों रोती है आगे देखते हैं। सी कंप्लेंट अबाउट नॉट हैविंग अ प्रिटी ड्रेस टू वियर और सच अ ग्रेट ओकेजन। वो कहती है कि इस पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कोई ऐसी ड्रेस नहीं है जिसे मैं पहन के इस तरीके की इस ग्रेट पार्टी में जा सकूं। शी वॉन्टेड टू सीक एडमायरेशन फॉर एवरीवन, ऑल्सो शी वॉन्टेड टू बी अ सक्सेस एट द पार्टी। वह चाहती है कि सभी लोग उस पार्टी में जितने भी लोग हैं वो उसकी प्रशंसा करें, उसे एडमायर करें, तभी और वो चाहती तभी जानती तभी ये पार्टी सक्सेस होगी, तभी वो उस पार्टी में जाएगी। हिज जेंटल हस्बैंड गेव हर 400 फ्रेंड्स टू बाय अ प्रीटी ड्रेस। तब उसके हस्बैंड जो होते हैं वो उसे 400 यानी 400 फ्रेंड्स देते हैं ड्रेस खरीदने के लिए। ही हैज सेव मनी फॉर बाई अ राइफल। शिकार करने के लिए राइफल खरीदने के लिए उन्होंने इन पैसों को बचाया था। द वीक ऑफ पार्टी अप्रोच्ड। वह पार्टी का जो वीक था वो आ रहा है। हिज वाइफ सीम्स टू बी एनेक्सियस अगेन। तो ये उनके हस्बैंड देखते हैं कि मिथेल्डे जो है वो एक बार फिर चिंतित दिखाई दे रही है। एंड शी वॉज अपसेट एज शी फील दैट शी डिडंट हैव एनी ज्वेलरी टू वियर विथ अ ड्रेस। ड्रेस तो उसने खरीद लिया, लेकिन अब वो ये सोचती है कि इस ड्रेस के साथ मैच करके पहनने के लिए उसके पास ज्वेलरी नहीं है। इस बात के लिए वो चिंतित है। हर हस्बैंड सजेस्टेड। उसका पति उसे सजेस्ट करते हैं हर टू आस्क सम फ्रॉम हिज फ्रेंड जेन फेरिस्टियर कि तुम क्यों नहीं ज्वेलरी के लिए अपनी फ्रेंड जेम फेरिस्टियर से बात करती हो। मैथिल्डे वेंट टू हर हाउस एंड बारो अ स्पार्कलिंग नेकलेस। मैथिल्डे जाती है जेन फेरिस्टियर के पास और उनके घर जाती है और वहाँ से उनसे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर नेकलेस जो है वो उधार लेती है उस पार्टी के लिए, उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए। Mathilde along with her husband enjoy a lot the party and she was successful in the seeking everyone to the attention her. Mathilde ड्रेस और ज्वेलरी जब उसके पास हो जाती है तो वो लेकर के पार्टी में जाती है और वहाँ पार्टी में जाने के बाद सारी जो अटेंशन लोगों का जो वही अटेंशन होता है वो इसकी तरफ होता है और इसे लगता है कि इसकी पार्टी सक्सेस रही। देन दे हेडेड फ्रॉम होम ड्यूरिंग द ओड आवर्स इन अ मॉर्निंग में पार्टी खत्म होने के बाद जब ये वापस लौट रहे होते हैं अपने घर की तरफ, ऑन रीचिंग होम घर पहुंचने पर, जब वो घर पहुंच रहे हैं, मैथिल्डे वॉज सरप्राइज और नॉट फाइंडिंग द नेकलेस। मैथिल्डे सरप्राइज यानी उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि नॉट फाइंडिंग अ नेकलेस अराउंड हर नेक, कि उसके गले में या गले के आसपास कहीं भी जो नेकलेस वो उधार लेके गई थी जेन फेरिस्टियर से वो है नहीं। They both felt that it might have been fallen down in the cab which they took reach home. इन्हें लगा कि जिस कैब तो न कह के हम कहें कि जिस सवारी से ये वहाँ से आ रहे होते, पार्टी से अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि उसी कैब में या उसी सवारी में ये जो इनका नेकलेस है वो गिर गया होगा। Also he searched on the street they have come through. फिर उन्होंने उस कैब में ढूंढा। कैब में ढूंढने के बाद उन्होंने उन रास्तों पर भी ढूंढा, उन गलियों में भी ढूंढा जहां से ये लोग आ रहे थे, जिस भी गली से या जिस भी माध्यम से ये लोग आए थे। तो इन्होंने हर जगह उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं उन्हें मिला नहीं। मोरओवर ही अप्रोच द पुलिस। फिर वो पुलिस के पास गए एंड गिव द एडवर्टाइजमेंट बट ऑल इज वेन। सब कुछ किया लेकिन पुलिस के पास भी गए, उसका एडवर्टाइजमेंट भी दिया, लेकिन सब बेकार हुआ। क्यों? क्योंकि उनको वो नेकलेस फिर वापस नहीं मिला। हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड। वह कहता है कि तुम अपने मित्र को एक पत्र लिखो। एंड सी रोड दैट सी हैड क्लैप्स ब्रोकन एंड इट गेटिंग इट रिपेयर्ड, कि उन्होंने उसे बताओ कि जो नेकलेस आपने दिया था वो नेकलेस जो है वो क्या होगा कि उसमें कुछ
टूट गया है या ख़राब हो गया है या उसे हमने रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि इससे कुछ जो है इन लोगों को टाइम मिल जाएगा। उन्होंने प्लान कर लिया था कि इसकी जगह पे जो इन्होंने नेकलेस गायब किया था सेम उसी तरीके का हम सर्च करके और फॉरेस्टर को दूसरा नेकलेस देंगे सेम उसी टाइप का। मीनवाइल जबकि दे हैव सक्सेसफुल इन सर्चिंग फॉर सिमिलर नेकलेस, ताकि जो सिमिलर नेकलेस है उसके जैसा नेकलेस ढूंढने में सफल हो जाए। हाउएवर इट कॉस्ट 3600 फ्रेंड्स। अब इन्होंने ढूंढा तो इनको मिल भी गया जिसकी कास्ट थी 36,000 फ्रेंड्स की। हर हस्बैंड हैज इनहेरिटेड 18,000 फ्रेंच फ्रॉम हर फादर। इनके पिता को, यानी कि जो मैथिल्डे लॉयजल के हस्बैंड हैं, इनके पिता के द्वारा इनको 18,000 फ्रेंच मिली थी, विरासत में मिली थी, ऐसे कह सकते हैं। एंड हाउएवर दे हैड टू बारो द रिमेनिंग मनी। बाकी की मनी उस नेकलेस को खरीदने के लिए इन्होंने उधार लिया। एंड दे मैनेज टू बाई द नेकलेस थ्रू द इनहेरिट एंड ब्राउड द मनी। जो उनके पास विरासत में जो पैसे मिले थे, जो पैसे उन्होंने उधार लिए थे, उन दोनों को मिलाने के बाद ये किसी तरीके से उस नेकलेस को खरीदने के लिए पैसे का मैनेजमेंट कर लेते हैं और उसको वो खरीद लेते हैं। बट इट टुक देम अ पीरियड ऑफ 10 years रीपे बारोड अमाउंट। लेकिन जो उस नेकलेस को खरीदने के लिए जो अमाउंट इन लोगों ने उधार लिया था, उस अमाउंट को पे करने में इनके 10 साल लग जाते हैं। 10 साल तक उस अमाउंट को, उस नेकलेस जो गायब हुआ था उसके बदले में जो नया नेकलेस इन लोगों ने खरीदा था, उसके लिए जो उधार लिया था, उस उधार को चुकाने में इनको 10 साल लग जाते हैं। इन दीज ईयर्स, इन सालों में, देयर लीव्स हैव ड्रास्टिकली चेंज। इनकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है इन 10 सालों में। एंड दे मूव टू अ स्मॉलर अपार्टमेंट। अब ये पहले एक अपार्टमेंट में रहते थे, अब छोटे अपार्टमेंट में आ गए हैं। क्लीन्ड एंड कुक्ड हर सेल्फ। इन्हें बर्तन खुद धुलने पड़ते हैं, मैथिल्डे को बर्तन खुद धुलना पड़ता है, खाना खुद बनाना पड़ता है। मोर ओवर हिज हस्बैंड डिड मल्टीपल जॉब टू रीपे द अमाउंट। यहाँ तक कि इनके हस्बैंड को अब कई जॉब करने पड़ते हैं। पहले वो एक जॉब करते थे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, अब इनको बहुत सारे जॉब करने पड़ते हैं। एक साथ ये कई जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो जो अमाउंट इन्होंने जो बोरो किया था, जो उस नेकलेस को खरीदने के लिए उधार लिया था, उसको पे कर पाएं। एंड आल्सो शी लुक्ड लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमेन अ पुअर हाउस होल्ड। पहले जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखती थी, अब वो क्या दिख रही है? पुअर हाउस होल्ड दिख रही है, पुअर हाउस वाइफ दिख रही है, गरीब दिख रही है। शी लुक्स वेरी एज्ड। उसकी एज भी अब ज़्यादा लग रही है। उस उधार को चुकाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि मैथिल्डे की एज भी अब क्या हो गई है? ज़्यादा लगने लगी है। वन डे सी सॉ मिस जेम फॉरेस्टियर। जेन फॉरेस्टियर, एक दिन इसने जेम फॉरेस्टियर को कहाँ देखा? ऑन द स्ट्रीट, एक स्ट्रीट में, एक गली में देखा। एंड सी डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड किया टू टेल हर द ट्रूथ अबाउट द नेकलेस। तो मैथिल्डे ने सोचा कि अब तो हमने जो होना था, क्या जो नेकलेस गायब हुआ था, उसके बदले में इनको दोबारा दूसरा नेकलेस भी दे दिया था, और वो जो अमाउंट हमने बोरो किया था, जो उधार लिया था, उस अमाउंट को भी हमने पे कर दिया है। तो क्यों ना इनको वो ये घटना बताया जाए कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था, और आपको आपका नेकलेस देने के बाद हम लोगों ने कितना तकलीफ उठाया है, कितना कष्ट उठाया है। द लेटर वॉज स्टन्ड बाय द रफ अपॉर्टमेंट्स टू द फॉर्मर, अपीयरेंस टू द फॉर्मर। लेकिन उसके बाद इनका जो अपीयरेंस था वो देखने लायक था। क्यों? क्योंकि जब मैथिल्डे ने बात जेन फॉरेस्टर को बताया, तो उसके जवाब में जो मैथिल्डे ने कहा, उसका जवाब सुनने के बाद जो इनका चेहरा था वो बुरी तरीके से रफ हो जाता है, मतलब उदास हो जाता है, मतलब कि ये क्या हो गया। आगे देखते हैं क्या बताती हैं जेम फॉरेस्टियर। मोर ओवर ऑन लर्निंग टू द ट्रूथ ऑफ नेकलेस, सुनने के बाद, नेकलेस की ट्रूथ सुनने के बाद, जेन फॉरेस्टियर कहती है, जेन फॉरेस्टियर टोल्ड दैट कि कहती हैं, क्या कहती हैं? इट वॉज अ फेक वन। जो नेकलेस आपने गायब किया था
वो नेकलेस क्या था, वो तो फेक था, डुप्लीकेट था, वो ओरिजिनल नेकलेस नहीं था। और उसकी कीमत क्या थी, द वर्थ ऑफ सेम वॉज नो मोर देन 500 फ्रेंच। जो आपने गायब किया था उसकी कीमत 500 से ज्यादा नहीं थी, 500 फ्रेंच से ज्यादा नहीं थी। यानी कि मैथिल्डे के साथ ट्रेजेडी क्या हुई कि उन्होंने डुप्लीकेट नेकलेस के बदले में जेम्स फॉरेस्टियर को ओरिजिनल नेकलेस दिया। जो नेकलेस इनसे गायब हुआ था उसकी कीमत 500 फ्रेंच थी और जो इन्होंने दिया वो 36,000 की थी। कंक्लूजन क्या है इस स्टोरी का, ये देखते हैं। द स्टोरी टेल्स अस वन शुड नॉट क्रेव द लग्जरियस and must be satisfied and the content with what one has. Desire lead to unhappiness. Moreover, we would never hide the truth. ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं होना चाहिए। सभी को वन मस्ट बी सेटिस्फाई, सबको संतुष्ट रहना चाहिए। कंटेंट व्हाट विथ वन हैज़, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं वो अनहैप्पीनेस तक लीड करती हैं। यानी इच्छाओं को पूरी करने के चक्कर में हमारी खुशी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। सो मोर ओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ, और हमें कभी भी ट्रूथ नहीं छुपाना चाहिए। अगर ये बात जेम्स फॉरेस्टियर को मैथिल्डे ने पहले बता दी होती तो उसके सामने उसको इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तो ये इस कहानी का कंक्लूजन है। तो इसके साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।